चलिए आज हम लोग सीखते हैं हाफ फोटो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप ओपन कर लेंगे और एक इमेज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए आपको यहाँ से फाइल में जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे और आप जहाँ पर भी फाइल को रखे हुए हैं, फोटो को रखे हुए हैं, उस लोकेशन पर जाएंगे और फोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। तो हम लोग का ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से टूल बॉक्स से क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में इसका साइज लेने के लिए आएगा। तो विड्थ में हम लोग 1.2 इंच और हाइट में 1.4 इंच लेंगे और रेगुलेशन में 300 ये फिक्स रहता है। प्रत्येक साइज में हम लोग ये 300 फिक्स करके रखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इमेज को क्रॉप करने के लिए माउस पॉइंटर ड्रैग करेंगे। माउस पॉइंटर ड्रैग करेंगे और इस इमेज को हाफ फोटो के साइज में इस तरह से सिलेक्शन को एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्रॉप करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है, या राइट क्लिक करके क्रॉप करना है, या ये सही वाला जो निशान दिख रहा है इस पर भी क्लिक करके हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर भी क्रॉप दिख रहा है, इससे भी क्रॉप कर सकते हैं। तो इतने प्रोसेस से हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। अब इसमें बॉर्डर लगाने के लिए इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करेंगे। फिर पुनः इस पर राइट क्लिक करने के बाद स्टॉक में जाते हैं। ये स्टॉक हम लोग का इमेज मेनू में भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग कलर चूज करेंगे। कलर चूज कर लिए। इसके बाद इसका विड्थ जो है 5 px ही रखना है। लोकेशन में हम लोग सेंटर रखेंगे। ब्लेंड मोड जो है नॉर्मल ही रखेंगे और ओपेसिटी 100 रखेंगे और ओके कर देंगे। बॉर्डर लग गया। अब इसको हम लोग अलग अलग पेज लेकर के हम इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल में जाने के बाद न्यू पर जाते हैं और परसेट साइज हम लोग अभी हम 4x6 का ही साइज लेते हैं। आप A4 भी ले सकते हैं। आप जो भी प्रिंटर में जो साइज आपका पेपर का होता है वो साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 4x6 का ही लेते हैं। उसके बाद मोड जो है RGB कलर रखना है और कंटेंट्स जो है आप वाइट करके रखेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स से। इस इमेज पर क्लिक करने के बाद और माउस पॉइंटर ड्रैग करके इस पर ला करके छोड़ देना है। अब इस इमेज को सबसे पहले इस कॉर्नर पर सेट करेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस माउस पॉइंटर से इसको ड्रैग करके 2 बनाएंगे। फिर इसी प्रकार से तीसरा बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ जो गैप इसका है बराबर रखेंगे। तो इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए कीबोर्ड में जो एरो की है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेयर बॉक्स में ये तीनों इमेज का देख रहे हैं अलग अलग लेयर बना हुआ। इसको मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे। अब इसके बाद फिर पुनः कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड करके इसको नीचे हम लोग खींचेंगे। इस प्रकार से अच्छे तरीके से खींचना है। सबका गैप जो है बराबर रखेंगे। उसके बाद फिर पुनः यहाँ पर 3 और 3 ये जो लेयर 2 को बना है 3 इमेज का और यहाँ पर नीचे 3 इमेज का, इसको भी हम लोग मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई के साथ। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर पुनः ये 4 को इमेज को एक साथ लाएंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब ये जो दोनों लेयर है फिर पुनः इसको कंट्रोल ई के साथ मर्ज कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग का मिडल और सेंटर अरेंजमेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। अब हम लोग का पिक्चर ये पेज के सेंटर में हो गया। तो हाफ फोटो बनाना हम लोग सीख गए और फोटो का जैसे बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, कोई भी फोटो में सीन कैसे लगाना है, तो वो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।